हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक वैकेंसी आई है जो कि आई है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, भारतीय तटरक्षक बल, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें आपकी नाविक की वैकेंसी आई है और यांत्रिक की वैकेंसी आई है। नाविक में जनरल ड्यूटी की वैकेंसी आई है जीडी की, और यहाँ डीबी की आई है, यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच की। तो इस वैकेंसी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें 10वीं 12वीं डिप्लोमा इन सभी के लिए इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए इसे अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो उसमें जो है तो इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल इसमें नहीं भर सकते हैं, और इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। तो इसमें जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की वैकेंसी आई हुई है कोस्ट गार्ड में। तो इसका अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो जो नाविक जनरल ड्यूटी की वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर 12th पास मांगा गया है। 12th आपका मैथ और फिजिक्स से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर 10वीं पास होना सिर्फ ज़रूरी है। अगर आप 10वीं पास है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो तीसरे यहाँ पर पद है वो है यांत्रिक का, उसके लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है, और उसके साथ में आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो चल जाएगा, या फिर मैकेनिकल से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ हो। तो इन तीनों में से किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 10वीं करने के बाद, तो भी आप यांत्रिक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी रहेगी 18 से 22 साल रहने वाली है। तो अगर आप इस बीच आते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और ये जो डेट रहेगी वो देख सकते हैं कि 1 अगस्त 1999 के बाद आपका जन्म होना चाहिए, और 2003 के पहले होना चाहिए, 31 जुलाई 2003 के पहले। ये जीडी और यांत्रिक के लिए है। डीबी के लिए जो है वो ये दिया हुआ है आप लोग के लिए। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस होने वाला है। ओबीसी को 3 साल का यहाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और 5 साल का एससी और एसटी को मिलने वाला है। वैकेंसी अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं तो देखिए वैकेंसी कुछ इस प्रकार है कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 260 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर से देख सकते हैं आप लोग। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है 50 पोस्ट, और यांत्रिक के मैकेनिकल जो ब्रांच है उसके लिए 31 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है 7 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए है 10 पोस्ट। तो इतनी प्रकार के यहाँ पद हैं। लगभग ये करीब करीब 358 पद के करीब हैं। आप लोग इसे काउंट कर लीजिएगा। तो इतने पद इसमें फ़िलहाल निकाले गए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसे अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब मैं बता देता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है आपका। तो देखिए इसमें आपको 4 स्टेज में सिलेक्शन होगा। किस किस प्रकार का स्टेज होने वाला है वो भी आगे दिखाऊंगा। उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि इसमें जो है कि पासिंग मार्क्स कैसे होंगे आपको, और कैसे कैसे मार्क्स आपको लाने हैं। तो देखिए स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है सभी के लिए। तो उसमें जो है पासिंग मार्क्स आपको 30 लाने होंगे, और यूआर कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए यहाँ 27 है, और 50 नंबर रहेगा नाविक जीडी के लिए यहाँ पर, और 27 नंबर रहेगा एससी और एसटी के लिए। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 50 है जनरल के लिए, और 44 है यहाँ पर एससी एसटी के लिए। तो ये बाकी भी 2 ठो है, ये आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ अब। तो यहाँ से अब आप लोग ये सेक्शन भी देख सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ एग्ज़ाम का सेक्शन होने वाला है कुछ इस प्रकार से कि किसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, कितना आपको टाइम मिलेगा। 45 मिनट जैसे कि टाइम मिलेगा। 60 मार्क्स यहाँ मैक्सिमम है 60 क्वेश्चन के लिए। सेक्शन 1 के लिए है ये। सेक्शन 1 का मतलब है कि ये जनरल ड्यूटी के लिए है। ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इन सब्जेक्ट से आएंगे। सेक्शन 2 में नाविक डीबी का है आपका, और इनमें जो है तो वो आपका है यांत्रिक के लिए 3, 4, और साथ में यहाँ भी है सेक्शन 5। ये सब यांत्रिक के लिए हैं, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स बताए गए हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितना किसको मिनिमम लाना है, वो इस बारे में यहाँ पर दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देख लो तो ये स्टेज 1 में आपका एग्ज़ाम होगा। तो स्टेज 2 में क्या होने वाला है, तो स्टेज 2 में आपका होगा फिजिकल टेस्ट, यानी कि यहाँ 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। 20 स्क्वायर टप्स आपको, यानी कि उठक बैठक आपको लगानी होगी। 10 पुशअप्स आपको लगानी होगी। और उसी के साथ हम देखें तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेज है उसमें आपको यहाँ
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा स्टेज में मेडिकल आपका होने वाला है। तो इन 4 स्टेज से आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ये सभी क्लियर कर जाते हैं तो आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो अप्लाई करने की डेट 5 जनवरी से स्टार्ट होगी, जो कि चलेगी 19 जनवरी तक, और ऑफिशियल इनकी वेबसाइट ये है। और जब इसका लिंक स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक उस समय प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये इस प्रकार का ये रहने वाला है। उसके बाद आप कोई अगर क्वेरी हो तो इनके टेलीफोन नंबर पे भी आप इसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि 12th की मार्कशीट चाहिए जीडी के लिए। तो दोस्तों अब बता देता हूँ इसके एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, जो कि आपका रहने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250 रुपये की फ़ीस रहेगी। एससी और एसटी को यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है। उसके बाद अगर आगे कुछ बात करूँ एग्जामिनेशन सिटीज़ की, तो देखिए एग्जामिनेशन सिटी जो भी होगी आप 5 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। उस हिसाब से किसी भी एक में आपको यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम सिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी। एग्ज़ाम जो है उसका जो होगा पहले स्टेज का, यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका मार्च में होगा, या तो मिड में या फिर एंड मार्च में। आपका तीनों जो पोस्ट है नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक, तीनों के लिए ही मार्च में यहाँ पहले स्टेज का एग्ज़ाम होगा। सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम आपका अप्रैल या फिर मई में होगा। 3 और 4 जो है वो अगस्त या अक्टूबर तक में आपके हो सकते हैं, जिसमें वेरिफिकेशन और मेडिकल होना है। उसके बाद जो है हम यहाँ डॉक्यूमेंट के लिए लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो आईडी चाहिए, ये सब आप लोग पढ़िएगा। अब कुछ चीज़ें और अगर इसमें बता दूँ तो जी हाँ, हाइट जो है 157 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है आपकी। चेस्ट जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देना होगा, जो भी वहाँ पर मांगेंगे लगभग वही 81 के करीब ही मांगते हैं ज़्यादातर। वेट भी जो है आपकी एज के अनुसार होना चाहिए, जो भी है ±10 चल जाएगा। और हेयरिंग नॉर्मल होना चाहिए आपके, यानी बाल वगैरह आपके सही होने चाहिए। टैटू के बारे में, ये परमानेंट टैटू कोई नहीं चलेंगे, जैसे कि जो कभी मिट ही ना पाएँ, जो बॉडी में एकदम साफ साफ क्लियर दिख रहे हों, ऐसे चल जाएंगे। जो कि एल्बो में पीछे साइड हों, आगे फ्रंट में ना दिख रहे हों, वैसे टैटू वहाँ पर चल जाएंगे। तो टैटू के बारे में कुछ इस प्रकार से है। और इसके बाद ट्रेनिंग के बारे में यहाँ दिया गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि द बेसिक ट्रेनिंग फॉर नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक विल कॉमर्स इन अगस्त 2021 से आपकी ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और जो डोमेस्टिक ब्रांच नाविक का है उसकी ट्रेनिंग अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगी, जो कि आपकी होगी INS चिल्का में। जो भी सी की ट्रेनिंग है, यानी कि जो सागरों में यानी कि समुद्र किनारे होती है, वो ट्रेनिंग आपकी यहाँ कराई जाएगी इसके थ्रू। तो वो सब अगस्त और अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। जनरल गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार से हैं, ये आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बाद में पूछिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस ये रहने वाला है, यहाँ पूरे इंस्ट्रक्शन हैं। और यहाँ SC ST के लिए ट्रैवल एक्सपेंस के बारे में लिखा हुआ है। और हाँ, अब सैलरी के बारे में मैं आप लोग को दिखा दूँ थोड़ा सा। तो देखिए किस प्रकार का मिलेगा। नाविक जनरल ड्यूटी की सैलरी आपको लेवल 3 के अंतर्गत मिलेगी, जो कि 21,700 रुपये इसका बेसिक पे होगा। इसके अलावा जो भी TA DA होता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस रहता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी सैलरी सेम ही है और इसमें भी सारी चीज़ें मिलेगी। यांत्रिक के लिए आपकी सैलरी जो है यहाँ पर 29,200 रहेगी, थोड़ी बाकियों से ज़्यादा है, लेवल 5 के अंतर्गत है क्योंकि ये। और इसका जो पे होता है वो 6200 रुपये का प्लस अलग से आपको DA इसमें मिलने वाला है। और बाकी जो भी फैसिलिटीज़ रहती हैं वो भी मिलेंगी। और उसके बाद इसमें प्रमोशंस के क्या हैं चीज़ें, तो देखिए प्रमोशन के लिए जो है तो यहाँ पर प्रधान अधिकारी के पोस्ट पर आपको प्रमोट किया जाएगा। जब भी आप वहाँ जब काम करने लगेंगे तो कुछ समय बाद फिर प्रधान सहायक इंजीनियर का भी एक पद होता है, उसमें आपको यहाँ कर दिया जाएगा, जिनकी सैलरी 47,600 रुपये रहती है, जो कि आपको प्रमोशन के बाद मिलने लगेगी। अदर बेनिफिट्स क्या रहते हैं, तो फ्री राशन आपको यहाँ मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, फैमिली को भी यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। गवर्नमेंट के जो भी अकोमोडेशन होते हैं वो सभी आपको मिलेगा। हाउस रेंट का अलाउंस मिलेगा आपको। 45 डेज़ की आपको छुट्टी मिलेगी। 8 दिन की कैजुअल लीव भी मिलेगी हर साल आपको। उसके अलावा जो होते हैं यहाँ चीज़ें, पेंशन आपको यहाँ मिलने वाली है। और भी जो लोन की फैसिलिटीज़ होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है रिटायरमेंट के बाद, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा 50 लाख रुपए तक का आपको। तो इतनी सारे आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ज़रूर अप्लाई करिएगा। लास्ट डेट 19 जनवरी को रहेगी, स्टार्ट होगा 5 जनवरी से। और जब अप्लाई लिंक ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोग को यहाँ दे दूँगा।
तो अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।